था। लोकस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हम बात करेंगे अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन में एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले बात करना है कि स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग। स्लोप निकालने का क्या अलग प्रोसेस है, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप एक्चुअली में यहाँ पे 3 तरीके से निकाला जाता है। अगर आपको पैरामीटर थीटा दिया रहेगा तो स्लोप का फॉर्मूला होगा, देखो स्लोप को हम लोग एम बोलते हैं, राइट। स्लोप को हम लोग एम बोलते हैं। तो अगर पैरामीटर थीटा दिया रहेगा तो स्लोप का फॉर्मूला रहेगा m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अगर 2 पॉइंट्स दिया रहेगा a और b, a दिया है आपको x1 y1 और b दिया है आपको x2 y2, a और b, तो स्लोप कैसे मिलेगा, ए बी का स्लोप ऐसा लिखते हैं, सॉरी ए बी का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी लिख सकते हो आप। स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर लाइन रहेगा तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन क्या है मेरा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर लाइन है तो उसका स्लोप कैसे निकलेगा, उसका स्लोप निकलेगा m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, ठीक है। इस 3 तरीके से हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स भी बोल देते हैं, इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको ऑल्सो कॉल्ड एज एंगल को हम लोग इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंक्लिनेशन, ठीक है। इतना अच्छा हो गया आपका, समझ में आया तीनों फॉर्मूला। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है हमेशा क्या होता है 0, बिकॉज एक्स एक्सिस 0 का एंगल बनाता है के साथ। दूसरा है स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमेशा होता है नॉट डिफाइंड, कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंगल जो है वो 90 बनाता है और tan 90 नॉट डिफाइंड रहता है। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस रहेगा हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये अच्छे से आपको बताना चाहिए। अगला पढ़ा था हमने जब लाइंस पैरेलल होते हैं, when lines are parallel slopes are equal, m1 is equal to m2। और आगे पढ़ा था हमने when lines are perpendicular the product of the slope is -1, when lines are perpendicular the product of the slope is -1, तो m1 m2 is equal to -1। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या रहेगा m1 इक्वल टू m2, अगर लाइंस परपेंडिकुलर तो स्लोप क्या रहेगा m1 m2 इक्वल टू -1। ये हम सबने पढ़ा हुआ है अच्छे से, ये हम सबको अच्छे से आता है, ठीक है। इतना तो हमको आता ही रहेगा। तो स्लोप के बारे में हमने यही से पढ़ना है। 3 तरीके से स्लोप निकाला जाता है। थीटा दिया रहेगा तो tan थीटा, पॉइंट दिया रहेगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लाइन दिया रहेगा तो m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऑफ x एक्सिस 0, स्लोप ऑफ y एक्सिस नॉट डिफाइंड, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट स्लोप का, स्लोप का स्क्रीनशॉट लो। डन सर। नाउ ये होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या क्या होता है, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, समझते हैं अच्छे से। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अभी इक्वेशन ऑफ लाइंस। ना इक्वेशन ऑफ लाइन में सबसे पहला चीज आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये फॉर्मूला तभी यूज करते हैं हम लोग जब हमारे पास गिवन डेटा में स्लोप भी है लाइन का और पॉइंट भी है लाइन पे, ठीक है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला हम सबको आता ही है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, जो कि हमारा स्लोप पॉइंट है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे x1 y1 जो है पॉइंट ऑन द लाइन है, m क्या है स्लोप ऑफ द लाइन है, और जो हम लोग जब इक्वेशन निकालते हैं वी ऑलवेज टेक अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये जो x1 y है ये वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। सो x1 y1 ये हमारा पॉइंट ऑन द लाइन है, m जो है स्लोप ऑफ द लाइन है, और x और y क्या है मेरा वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन। तो जब भी हम लोग इक्वेशन निकालते हैं वी ऑलवेज टेक वेरिएबल पॉइंट x y, ठीक है। ये हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्म। सेकंड आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, और 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म होता है हमारा, इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं हम लोग y माइनस y1 अपॉन
y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, जो कि हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। थर्ड आता हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड को बोलते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस, जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस, जहाँ पे m क्या होता है स्लोप और c क्या होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, सर ने पढ़ा हुआ है, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसमें। फोर्थ आएगा हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है हमारा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूलाज कब यूज करना है डिपेंडिंग कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप सो एंड सो हैविंग पॉइंट सो एंड सो, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म जो डेटा है उसको अच्छे से रीड करो, क्या क्या दिया है उसके बेसिस पे फॉर्मूला लगाओ। द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म। द लाइन हैज स्लोप सो एंड सो एंड हैज y इंटरसेप्ट 3, तो ये c को y इंटरसेप्ट बोलते हैं, m को स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। द लाइन कट्स द x एक्सिस एट 3 एंड y एक्सिस एट 2, तो x को हम लोग x इंटरसेप्ट बोलते हैं और y को हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये जो a है यहाँ पे, ये x को कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग x इंटरसेप्ट, और जो b है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो ये हो गया आपका फोर नॉर्मल टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आगे आता है आपका फिफ्थ वन, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये नया टॉपिक आपके लिए, नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट, इसका फॉर्मूला क्या है? x cos अल्फा plus y sin alpha is equal to p, where p is the distance of the line from the origin. ठीक है, where p is the distance of the line from the origin. p is what? Distance of the line from the origin. देख लो, इतना समझ में आया? इतना सर क्लियर है? नॉर्मल बता ना। देखो यहाँ पे ध्यान दो, लेवल में पढ़ा नहीं था क्या? लाइन एल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा ओरिजिन से पास होता है, तो नॉर्मल की वजह से हम लोग लाइन एल का इक्वेशन निकालते हैं। नॉर्मल, ये देखो, ये ओरिजिन है, ये नॉर्मल है, इसका वैल्यू रहता है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। आपने इतना तो पढ़ा रहेगा ना, पैरामीट्रिक फॉर्म। यस सर, यस सर। इससे इससे स्लोप निकालो, दोनों पॉइंट से स्लोप मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उससे लाइन एल का इक्वेशन निकालो। तो लाइन एल का इक्वेशन क्या आता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू, इधर अल्फा आएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, इसके स्लोप से लाइन एल का स्लोप मिल जाएगा। आप परपेंडिकुलर का कांसेप्ट लगा लोगे। ठीक है, m1 m2 इक्वल्स टू -1, लाइन एल का स्लोप मिल गया, लाइन एल पे पॉइंट भी है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के आपको ये आंसर मिलेगा। x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where p is what? p is the distance of the line from the origin. p क्या है? distance of the line from the origin. ठीक है, क्लियर है? इतना समझा? ये सब हम सिखाऊंगा मैं। ठीक है, फिर इसमें एक और आता है पैरामीट्रिक पॉइंट, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इतना समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इतना समझा नॉर्मल फॉर्म तक सबको? तो ये 5 इक्वेशन यूज होगा हम लोग को इक्वेशंस ऑफ लाइन फाइंड करने हैं इस चैप्टर में। स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। आगे मूव करते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला जो किया था वो वाला नहीं, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं लाइन से। दूसरा, एक पॉइंट दिया रहेगा तो उससे कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकलेगा। और उसके बाद आएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ध्यान देना सबसे पहले यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट है मेरा x1 y1, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, लाइन है मेरा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। p बोलते हैं इसको, या d बोल देते हैं, d। लाइन के इक्वेशन में पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करो। लाइन क्या है मेरा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
लाइन क्या मेरा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो मैंने पढ़ा है 11th में, तो फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरा आता है डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ लाइन, लाइन क्या हमारा लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या हो गया 0,0। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे x1 y1 कोई भी पॉइंट हो सकता था, बट यहाँ पे जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है, ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब क्या होता है 0,0। डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन x1 0 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, तो इनिशियल दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास c, तो c अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, जो कि डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। थर्ड आएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज, अभी दो पैरेलल लाइंस क्या होंगे, ऑब्वियसली जो दो पैरेलल लाइंस होंगे ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी यही होगा ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों पे दोनों लाइंस पैरेलल है, तो अगर लाइंस पैरेलल तो स्लोप सेम होगा। तो पहले का भी स्लोप माइनस a बाई बी और दूसरे का भी स्लोप माइनस a बाई बी, दोनों का स्लोप सेम होगा। जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला बनेगा c1 माइनस c2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये था हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकलता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना है कैसे निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इतना सफिशिएंट है स्ट्रेट लाइन का सीईटी करने के लिए। स्ट्रेट लाइन का सीईटी को अगर हम लोग कवर करना चाहते हैं, इतना टॉपिक सफिशिएंट है। अब एंट्रेंस में क्या आता है, एंट्रेंस में आता है एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का कॉन्सेप्ट, रोटेशन ऑफ एक्सिस आता है, और फिर उसके बाद आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इतना देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बेसिस पे जो मैंने लिखा है, इसके बेसिस पे हम लोग सीईटी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग सीईटी क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चंस। हटा लो इसको। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है 11th में, इसको एक छोटा सा रिवाइज करा है मैंने। आई विल स्टार्ट विद द सम्स एंड ऑल। तो सम स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे सब लोग यहाँ पे अच्छे से। कुछ मैं लिखाता हूँ, कुछ आप लोग करोगे। ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट दिया है। एक पॉइंट दिया है ए -2,1, दूसरा पॉइंट दिया है बी 2,3, और तीसरा पॉइंट दिया आपको सी -2,-4। आर 3 पॉइंट्स। ठीक है, these are the 3 points. -2,1, 2,3 and -2,-4 are 3 points. Then the angle between, BA and BC is, then angle between BA and BC is, निकालो, सॉल्व करो अच्छे से। एंगल बिटवीन BA एंड BC क्या करोगे, BA का स्लोप, BC का स्लोप, यूज द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। स्लोप निकालना आता है आपको, देखो आंसर चाहिए इसका क्या आएगा। A, B, C are 3 points. Then angle between BA and BC is, BA और BC के बीच में एंगल क्या आएगा,
क्या है आंसर? सर tan इनवर्स ऑफ -2/7 -2/7 सर माइनस हट जाएगा, वो 2/7 आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ने बीए का स्लोप निकाला। बीए के स्लोप को हम लोग m1 बोले, ठीक है। y2 माइनस y1 दैट इज 1 - 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो -2 -2, so -2 अपॉन -4 2/4 हाफ। पहले का स्लोप कितना आएगा? हाफ। बी का स्लोप, फिर आगे क्या बोला है? बीसी। बीसी का स्लोप को हम लोग बोलेंगे m2। बीसी का स्लोप क्या होगा? -4 -3 -7 -2 -2 -4, कितना आएगा ये? 7/4। फॉर्मूला वही है tan थीटा वाला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो हाफ माइनस 7/4 m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, तो 1/2 इंटू 7/2 7/8, ठीक है। 1 प्लस m1 m2 एलसीएम लगा दिया यहाँ पे, क्या आएगा ये? 4 -3/4 और नीचे कितना आएगा? 8 प्लस 7 15/8। क्लियर है? 3 1 जार 3 5 जार 2 जार 2/5 आ रहा है। क्या हो गया? सर माइनस सर 5 आ जाएगा, ऊपर 5 आएगा। रॉन्ग किया ऊपर -5। यस -5 1 जार 3 जार और नीचे 2 आ जाएगा ना। अब मॉड है तो पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव। tan इनवर्स ऑफ 2/3। कुछ डाउट नहीं ना? सिंपल समझा, समझा? यस। ठीक है, हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं वो जेडब्ल्यू में भी आया है, वो एडवांस में भी आया है, तो आपको बहुत अच्छे से पिक करना है उसको। और ऑब्वियसली वो किसको रिगार्डिंग है? वो स्लोप के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से सम सॉल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो जेडब्ल्यू में भी पूछा गया है, एडवांस में भी पूछा गया है। सम नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट सम है बहुत ही चिंदी सम, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है उसमें। 3 पॉइंट्स दिए आपको, द पॉइंट्स 0,8/3 0,8/3 comma 1/3 1,3 and 82/30 82,30 are vertices of तो किसका वर्टाइसेस है? द वेरी फर्स्ट ऑप्शन देना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन बी acute angle triangle, obtuse angle triangle, acute angle triangle. Option C isosceles triangle, and option D none of this. अब मैं जो बोल रहा हूँ बात सुनो, आप ऐसा करते जाओगे सम तो आप लूप में घूमते जाओगे, ठीक है। ऐसा हम लोग कुछ पहचानने का आता नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग कर सकते हैं सब, क्या ऑब्ट्यूज है, क्या एक्यूट है, क्या आइसोसेलेस है। बट मैं जो बोल रहा हूँ उस पर सुनो, इन तीनों पॉइंट्स का स्लोप निकालो ना। ए बी सी ले लो इसको, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालो, बाद में स्लोप ऑफ बी सी निकालो। क्या क्या समझ में आया बताओ? After getting the slope of any two sides, get slope of AB first and get slope of BC. दोनों का स्लोप निकालने के बाद आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो ये बताओ मुझे फटाफट। Get the slope of both the lines, slope of AB and then slope of BC.
तो सेम आ रहा स्लोप सेम आया, ठीक है। कितना मेरा स्लोप बदल सकता है कोई? 1/3 1 Yes बाय, sir, 1/3 आ रहा है. तो स्लोप ऑफ AB भी 1/3 आया और स्लोप ऑफ BC भी 1/3 आया, राइट बोल रहा हूँ मैं? और जब आपने पढ़ा है जब दो लाइंस का स्लोप सेम होता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर ना, लाइंस आर पैरेलल बट B कॉमन पॉइंट है, you can say that A, B and C are collinear। तो अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल कहाँ से बनेगा? ऑप्शन क्या आएगा? नन। समझा? ये इंपॉर्टेंट समझा, क्लियर है मैं क्या बात कर रहा हूँ? पॉइंट्स आर कोलिनियर तो एंगल कहाँ से, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना। द आंसर इज नन। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? श्योर? Yes. तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है? हाँ, ये भी एडवांस में पूछ लिया मतलब गलती से पूछ लिया था, ठीक है? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका ध्यान होगा, सब नंबर 3। और यहाँ से क्वेश्चन जो है स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे लेके जाऊंगा मैं। क्या है फॉर्म क्वेश्चन हमारा? इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, if the foot of perpendicular drawn from the origin, if the foot of perpendicular from the origin if the foot of perpendicular from the origin to a line is at point 3, -4, ठीक है? Find the equation of line। क्या बोला? Then the equation of line is, then the equation of line is, equation of line क्या रहेगा? पहले डायग्राम समझते हैं इसका। If the foot of perpendicular from the origin to a line, तो ऑब्वियसली हमको पता है कि हमारा ओरिजिन क्या, हमारा लाइन क्या है। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये लाइन हो गया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर रहेगा, ये रहेगा कितना, ये हमारा 3, -4। तो पूछा क्या इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा? लाइन एल चाहिए। तो लाइन एल पे पॉइंट तो है, अगर लाइन एल का स्लोप मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है? स्लोप कैसे निकलेगा? पहले हम लोग क्या करेंगे, OA का स्लोप निकालेंगे। OA को लाइन एल परपेंडिकुलर है तो OA के स्लोप से लाइन एल का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है? ध्यान देते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप ऑफ OA निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ OA का फॉर्मूला क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये 0, 0 होगा। तो y2 - y1 is -4 - 0 अपॉन x2 - x1 is 3 - 0 का स्लोप इज -4/3। कितना आएगा स्लोप? -4/3। तो स्लोप ऑफ OA मिल गया हमको -4/3। इतना क्लियर है? तो हमको पता है कि OA जो है वो परपेंडिकुलर लाइन एल को, OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। अगर OA लाइन एल को परपेंडिकुलर है तो लाइन एल का स्लोप कितना होगा? हम लोगों ने सबने पढ़ा है 3/4। लाइंस ऑफ परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। तो इसका स्लोप अगर इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप होता है -1 अपॉन m, नेगेटिव रेसिप्रोकल ना, पढ़ा है ना सबने अच्छे से? Yes. देखो स्लोप ऑफ l कितना होगा? स्लोप ऑफ l होगा आपका 3/4। 3/4. स्लोप मिल गया, पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल निकालना आ जाएगा आपको। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या फॉर्मूला है? y - y1। तो y + 4 हो जाएगा, y + 4 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1। इसको एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हो। बोले समझ में आया? Yes, sir. सिंपल सा समझा, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? नेक्स्ट समझ आते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको भी दे देंगे आगे, हटा दो इसको। मैं ये समझ में आया सबको अच्छे से? पक्का? एवरीवन क्लियर? Yes. Yes. We'll move to the next one. Fourth question. 2 points A, 0 and 0, B. 2 points. The points are A, 0 and 0, B. 2 points A, 0 and 0, B are joined by a straight line. Are joined by a straight line. Are joined by a straight line.
another point on the line is, another point on the line is, another point on the line is, और कौन सा point रहेगा line पे? The very first option is 3a comma minus 2b, 3a comma minus 2b. The second option is a square comma ab, a square comma b. The third option is minus 3a comma 2b, and the fourth option is a comma b. बताओ क्या आएगा आंसर? ये दो पॉइंट है एक लाइन पे, तो कौन सा और पॉइंट कौन सा आएगा? अनदर पॉइंट ऑन द लाइन इज, अच्छे से सॉल्व करो इसको, इसी से। टू पॉइंट्स ए एंड बी आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग बताना है कि इस पे और कौन सा पॉइंट लाई करेगा। अनदर पॉइंट ऑन द लाइन इज, बहुत ही सिंपल सा, मैं ओरली भी आ सकता है अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। These are all CET questions. हम पहले स्टार्टिंग में CET क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। सर ए ऑप्शन आ रहा है। A is the correct option. So 2 points a, 0 and 0, b are joined by a straight line. तो आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये a, 0 x इंटरसेप्ट है और 0, b y इंटरसेप्ट है। तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन जो है कौन सा है? x by a plus y by b is equal to 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है। कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको? 3a, minus 2b। पुट करके देख सकते हो आप। 3a by a 3, minus 2 by b by minus 2b by b minus 2, 3 minus 2 1। पुट आउट इन होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सम था। ठीक है, नेक्स्ट सम नंबर 5, ध्यान देना अच्छे से। Equation of straight line, equation of straight line passing through origin, passing through origin and making it and making with x-axis and making with x-axis an angle twice the side of the angle, and angle twice the size of the angle, twice the size of the angle made by the line, y is equal to 0.2x with the x-axis is, options है, very first one, y is equal to 0.4x, so 0.4 नहीं दिया, 4.0 दिया। सेकेंड है ऑप्शन y is equal to 5 by 12x, ऑप्शन सी है इसका 6y minus 5x is equal to 0, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो मजेदार सम है, अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इतना हमको पता है जब हम लोग लाइन ढूंढ रहे हो ओरिजिन से पास होता है, तो जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास होता है तो इसका जो फॉर्मेट होता है क्या होता है? y is equal to mx। इसलिए जितने भी ऑप्शंस दिए सब y is equal to mx के फॉर्म में दिए। तो फाइनली हमारे यहाँ पे एम क्या है? टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी कुछ इसके बारे में और कुछ बताया है, क्या बताया वो देखते हैं। हम लोग को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ढूंढना है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब हमको इतना पता है हमारा लाइन रहेगा कौन से फॉर्मेट में रहेगा, y is equal to mx। ठीक है, एंड मेकिंग with x-axis an angle twice the size of the angle made by the line y is equal to 0.2। तो आप लोगों को पहले ये समझना है कि y is equal to 0.2x, इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है 0.2, y is equal to mx। तो आपका जो लाइन है इसके स्लोप का डबल एंगल बना रहा है, देखो अच्छे से समझो। तो आपको पता है ना ये m जो होता है इसको tan थीटा बोलते हैं। यस सर।
m जो होता है वो tan थीटा होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0.2x, तो यहाँ पे tan थीटा m, इसको हम 0.2 बोलेंगे। अपनी लाइन के बारे में क्या पता है हमें, जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो लाइन ओरिजिन से पास होता है, मतलब y इज इक्वल टू mx होगा, एंड मेकिंग एन एंगल ट्वाइस द साइज ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन। इसने जितना एंगल बनाया था ना उसका डबल एंगल बना रहा है वो। तो अगर इसने एंगल थीटा बनाया था तो हमारे रिक्वायर्ड लाइन ने एंगल कितना बना रहेगा, 2 थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट tan 2 थीटा व्हिच इज आवर m1। tan 2 थीटा कैलकुलेट करेंगे जो हमारा m1 है, क्योंकि हमारा जो लाइन है उसने कितना एंगल बनाना है। अगर इस लाइन ने y इज इक्वल टू 0.2x ने अगर थीटा बनाया है तो y इज इक्वल टू जो अपना आने वाला आंसर वो क्या रहेगा, डबल एंगल बनाएगा। डबल एंगल मतलब क्या, ट्वाइस एन एंगल, एंगल ट्वाइस, तो इसका थीटा तो उसका कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला पता है ये tan 2 थीटा का आपको, बोलो फॉर्मूला बोलो। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 1 स्क्वायर minus थीटा। tan square theta. तो tan थीटा पता है आपको कितना है, कितना है 0.2, तो 2 into 0.2 कितना हो जाएगा 0.4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा 0.04। आपका आंसर आएगा 0.4 अपॉन 0.96, 40 अपॉन 96, ऐसे कुछ आएगा। कट करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 40 और नीचे 96, टेबल लगा 8 का, 8 5 जार 8 12 जार, तो कितना मिला आपको m1 5/12। तो आंसर क्या रहेगा, therefore y इज इक्वल टू m1x। तो m1x कितना आएगा, therefore y इज इक्वल टू 5/12x। नहीं समझा, समझा कि नहीं, कंफर्म करो। क्लियर, Yes. Yes, sir. और Yes, समझा, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आगे वाले पे आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे क्योंकि दोनों सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे सॉल्व करना है, ध्यान देना, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। द लाइन passing through 1,1, the line passing through 1,1 and parallel to the line and parallel to the line 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो। 7th one, a line passes through 2,3, a line passes through, a line passes through 2,2 and is perpendicular to the line and is perpendicular to the line। line है मेरा 3x plus y is equal to 3। its y intercept is, इसका y intercept क्या रहेगा फिर, its y intercept is, चलो सॉल्व करो। इसमें ऑप्शन दे देता हूँ मैं 7th वाले में। ऑप्शन है इसका -4, सेकंड है 4/3, थर्ड है -4/3 और लास्ट है नन ऑफ दिस। सॉल्व करो इसको अच्छे से, दोनों तो इजी समझ। आंसर बताओ क्या रहेगा। फर्स्ट वाला आपका बेसिक है, सेकंड वाला आपको थोड़ा y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट मतलब c होता है, y इंटरसेप्ट मतलब कितना होता है, c होता है। दैट मींस अगर आपको c निकालना है तो आप उस 7th वाले में लाइन को कन्वर्ट करोगे y mx c के फॉर्मेट में। तो y mx c में कन्वर्ट करोगे आप, तो आपको अपना c मिलेगा। निकालो इसका आंसर।
The line passing through 1, 1 and parallel to the line 2x minus 3y plus 5, 0, 0. Lines are parallel, slopes are equal. Point दिया है, slope पता है. Slope point form. पहले वाले में 6 वाले में. Second वाले में point पता है, perpendicular उस line को. तो उसको अगर perpendicular है तो उससे slope ले जाएगा. फिर से slope point form. तो slope point form को convert करेंगे slope intercept form में. And you can get the y-intercept there. आया दोनों का आंसर 6, 7. डन सर. ठीक है. ठीक करते हैं आंसर. इनको नहीं है, हमको बता रहा हूँ. देखो 6 वाले सम में क्या है, लाइन इसको पैरेलल है, हमको पता है लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल. लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल. तो m1 इज इक्वल टू m2. ठीक है. इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 है. जिसका स्लोप कितना होगा, -2 by -3, that is 2 by 3. 2 by 3. अगर इसका स्लोप 2 by 3 होगा तो मेरा m2 भी 2 by 3 होगा. m2 कहाँ से पास हो रहा है, therefore equation of required line is equation of required line is क्या है equation of required line, y minus y1, y minus 1 is equal to m times of 2 by 3 times of x minus 1. सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो. क्लियर है, समझा सम, निकासी करो. सम समझ में आया? यस सर. ना इस पे आते हैं. ना इस पे भी यही है कि आपका जो लाइन है वो 2,2 से पास होता है. जो पॉइंट है मेरे पास और वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इसकी मदद से आपको आपके लाइन का स्लोप मिल जाएगा. तो इसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ -3. स्लोप ऑफ 3x plus y is equal to 3. इसका स्लोप होगा -3. तो देखो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना होगा, 1/3. 1/3. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा मेरा, जिसको हम लोग m बोलते हैं, कितना हो जाएगा 1/3. पॉइंट भी है, स्लोप भी है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज स्लोप पॉइंट फॉर्म से लगाते हैं. क्या आएगा फॉर्मूला, y minus y y1 minus y1 x minus x1 minus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा ये, 3y minus 6 is equal to x minus 2. इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तभी जाके y इंटरसेप्ट मिलेगा. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, y को अकेला रखो यहाँ पे, तो 3y is equal to x minus 2 plus 6. तो -2 plus 6 is +4. ठीक है. तो इसको डिवाइड किया तो y is equal to x upon 3 plus 4 upon 4 by 3. ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. कौन से फॉर्मूले में आ गया ये, y is equal to mx plus c. देखो m का वैल्यू 1/3 आया और c का वैल्यू कितना आया, 4/3. 4 by 3. जिसको हम लोग c बोलते हैं, जो कितना आएगा मेरा आंसर 4/3. समझ में आया सब अच्छे से, क्लियर है? ठीक है. सब ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं. डन, क्लियर, बोथ द सम्स एवरीवन? Yes sir. चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं. हटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना. अगला क्वेश्चन है मेरा सम नंबर 40. मतलब सम नंबर यहाँ पे कौन सा रहेगा, 9 या 8, जो भी है नंबर तुम लोग. क्वेश्चन बहुत ध्यान देना चाहिए. द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन to a line is 7. To a line is 7, and the line makes an angle of 150 degree. And the line makes an angle of 150 degree with the positive direction of y-axis.
with the positive direction of y-axis. With the positive direction of y-axis. Okay. Then the equation is. Then equation of line is. Then equation of line is. Equation of line का होगा, इधर ऑप्शन लिखना बहुत जरूरी है समझने के लिए कि क्या आता है आंसर. Very first option is √3x plus y is equal to 14. Second option is √3x minus y is equal to 14. ठीक है. Third option है √3x plus y plus 14 is equal to 0. और fourth option है √3x minus y plus 14 is equal to 0. These are the options. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. The length of the perpendicular from origin to the line is 7. ठीक है. तो ये पहले डायग्राम समझना बहुत जरूरी होगा इसका. ठीक है. So length of the perpendicular from origin to the line. ये मेरा origin हो गया और ये line हो गया. ठीक है. तो ये जो length of the perpendicular कितना दिया है, ये दिया आपको 7. The length of the perpendicular from origin to a line is 7. तो line L ये रहेगा, इसको line L बोल देते हैं. Origin से line का जो distance है कितना है, 7 है. And the line makes an angle of 150 degree with positive direction of y-axis. ये जो line है, ये कितना एंगल बना रहा है, 150 डिग्री. ये थोड़ा कंफ्यूजन है ना. कितना एंगल बना रहा है, 150 डिग्री. तो line makes an angle of पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री में. देखते हैं, समझते हैं. कितने एंगल बना रहा है, 1 ऐड करना पड़ेगा ना. बराबर. And the line makes an angle of 150 degree with positive direction of y-axis. Positive direction of y-axis मतलब clockwise आ रहा है. देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा. तो कौन सा एंगल 150 होगा ये समझना होगा हमें यहाँ पे. ठीक है. तो स्लोप को देखने के बाद क्या लग रहा है, तो पिक पे हिंट पे आते हैं. स्लोप कितना लग रहा है, -√3, इधर √3, इधर -√3, इधर भी √3. तो स्लोप मेरे को √3 मिल रहा है, मतलब एंगल 60 आना चाहिए, तब जाके स्लोप √3 मिलेगा ना. समझ लो क्या आप कुछ थोड़ा बहुत आया ना. ठीक है. तो इतना समझ में आ रहा है मुझे कि ये जो लाइन है ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, 150. तो इसके साथ 150 मतलब ये कितना होगा, बचेगा कितना, 30 लीनियर पेयर से. ये 90 तो ये 60 बचेगा. सर वो ऊपर का 150 रिपीट करो ना फिर. डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें. ध्यान देना चाहिए. इसके साथ 150 बना रहा है, इसके साथ y एक्सिस के साथ and makes an angle of 150 degree with the positive direction of y axis. ठीक है. समझना अच्छे से. लाइन कुछ ऐसा होगा, देखो ये एंगल कितना होगा, 150 डिग्री. नहीं समझा? क्लियर है सर. ये y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस कितने एंगल बना रहा है, 150. क्लियर है, इतना समझ में आया? यस. तो अप्लाई करते हैं. अगर ये 150 तो ये 60 होगा. यस सर. ये 60 तो ये भी 60, वर्टिकली ऑपोजिट. यस सर, समझा. देन इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए. अच्छा, इस लाइन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है इसका. तो ये लाइन जरूर नहीं ऐसा हो, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ऐसा जरूर नहीं है. हमने ओरिजिन से पास किया इसको, ये ऐसा भी हो सकता है. समझ रहे हो? ठीक है ना. यस सर. नहीं समझा सर, बता नहीं समझा. क्या बोला है क्वेश्चन में, the line makes an angle of 150 degree with positive direction of y axis. ठीक है. एक काम करो ना, एक्सिस स्वैप करके देखते हैं. अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको y ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, चलेगा. एंगल हम लोग हमेशा x से निकालते हैं. ठीक है. अभी y के साथ 150 डिग्री बना रहा, मतलब इतना बना रहा है ना,
चलेगा ये 150 डिग्री चलेगा? यस सर। नहीं समझा अभी भी? समझा सर। तो y के साथ 150 तो x के साथ कितना 60? 60। ये भी नहीं समझना है एक्चुअली। मैं डायग्राम बराबर नहीं बना पा रहा हूँ, मैं बनाता हूँ डायग्राम अच्छे से, ध्यान दो। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। आपका जो लाइन है y के साथ कितना एंगल बना रहा है? y के साथ बना रहा है 150 डिग्री का। तो y के साथ 90 हो गया, 90 के साथ 150 हो गया, तो आपका लाइन कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कितना एंगल हो गया? ये 150 हो गया। अभी 150 में इतना 90 चला गया तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 60। रिमेनिंग एंगल 60 हो जाएगा, बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 60 है। ठीक है, अब अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग अच्छे से। तो इतना तो क्लियर हो जाएगा कि अगर ये 150 है तो ये 60 है, तो वर्टिकली से ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आंसर आ रहेगा। ठीक है, हमको इतना बताया कि जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन है इस 7 है। तो इस पॉइंट से यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? 7। कितना ये? 7। इतना पता है हमें। ठीक है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्यों दिया है ये सोचना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का क्या यूज है यहाँ पे? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन इज 7। तो फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज 7। ठीक है, and the line makes an angle of 150 degree with the positive direction of y axis in the equation of line is। तो हमको क्या मिल रहा है? हमको सिर्फ यहाँ पे एंगल मिल रहा है। ठीक है, और क्या मिल रहा है? और कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। तो मेरे को क्या मिला? सुनो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। कुछ याद आया? यस सर। यस यस। क्या होता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन? तो यहाँ पे P। p कितना क्या? मुझे p दिया है 7। 7। ठीक है, cos अल्फा sin अल्फा यूज करेंगे, आंसर पुट करके आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, चेक करेंगे इसको। इस सम को स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। नॉर्मल फॉर्म यूज करना है इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इस सम में नॉर्मल फॉर्म यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, सम नंबर 10। ध्यान देना अच्छे से। सम नंबर 10 क्या है ये आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन है इसका, द इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of base of an equilateral triangle, the equation of base of an equilateral triangle, the equation of base of an equilateral triangle is x plus y is equal to 2। The equation of a base of an equilateral triangle is x plus y is equal to 2 and its vertex is, and the vertex is, इसका vertex कितना दिया है? and its vertex is 2, -1, 2, -1। तो क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, लेंथ ऑफ इट्स साइड इज, इसके साइड का लेंथ कितना होगा? ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन समझाता हूँ, सॉल्व करेंगे हम लोग। द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज x प्लस y इज इक्वल टू 2। बेस हो जाएगा मेरा x प्लस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका वर्टेक्स कितना है? इसका वर्टेक्स है 2, -1। तो ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसका वर्टेक्स हो गया 2, -1 और बेस दिया आपको। तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से इसका हाइट निकाल लोगे। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मॉड ऑफ ax प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा। एक बार आपको हाइट मिला तो आपको एंगल पता है कि ये कितना एंगल है? 60 डिग्री। साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है? इसका साइड है। कर सकते हो सब? आया ना? यस सर। तो इसका आंसर बताओ। यस। पहला वर्टेक्स का दिया है 2, -1। तो वर्टेक्स का है मेरा 2, -1। तो वर्टेक्स से मैं क्या निकालूंगा? हाइट निकालूंगा। वंस वी गेट हाइट, साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस। साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस। करो सॉल्व, बताओ आंसर दो इसका अच्छे से।
आया आंसर? सर √2/√3 मिला। चेक करते हैं। समझते हैं इसको अच्छे से। तो इसका आंसर देखते हैं कैसा आएगा। तो डिस्टेंस लगाया तो हाइट मिलेगा। हाइट कितना आएगा इसका? फॉर्मूला मॉड ऑफ ax1, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग सीधा सीधा। तो ax1 विल बी 2, by1 -2, 2 यहाँ पे आएगा, प्लस c अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b², तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कट कैंसिल, तो हाइट मिलेगा 1/√2। ठीक है, तो साइड ऑपोजिट टू 60, हम सबने पढ़ा है कि हम लोग यहाँ पे a चाहिए। क्या चाहिए? लेंथ ऑफ अ साइड। तो साइड ऑपोजिट टू 60 is √3/2 of the hypotenuse. Side opposite to 60 degree is √3/2 of hypotenuse. यहाँ पे hypotenuse कौन है? साइड है, साइड ऑफ इक्विलर ट्रायंगल। ठीक है, तुमको को वही चाहिए था। तो साइड ऑपोजिट टू 60 कितना है? 1/√2। So 1/√2 is equal to √3/2 into a. So a कितना आएगा? a is equal to √2/√3। That means कंप्लीट में डाला तो कितना आएगा? 2/2। क्लियर? समझा? यस सर। यस बट ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल समझाइए। और ये वाले सम पे एक बार फिर से जाते हैं, इसका मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सर वो इक्वेशन उसका निकला तो वो √3y में आ रहा है, x में नहीं आ रहा है। वही बता रहा हूँ। एक्चुअली इसका डायग्राम नहीं बनता बराबर। तो जो लाइन है ना, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई कर रहा हूँ मैं भी, नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये एंगल कितना है मेरा? पॉजिटिव x पॉजिटिव y के साथ कितना बना रहा है? The length of perpendicular from origin to the line is 7 and the line makes an angle of 150 degree with positive direction of y-axis. तो ये obviously y-axis है, इसके साथ कितने एंगल बना रहा है? 150 डिग्री। तो ये हो गया 150 डिग्री। दिख रहा है आपको अच्छे से? बोलो हाँ है ना? ये समझा? सर तो अगर ये 150 है तो या तो आपका लाइन एक ऐसा हो सकता है या और दूसरा तरीके से हो सकता है। अगर ये 150 जो 30 होगा, ठीक है, मतलब आपका लाइन 60 बना रहा है। तो समझा? नहीं समझा? यस। ये 30, तो रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से आपका लाइन 60 बना रहा है। ठीक है, कितना बना रहा है? 60 बना रहा है। ठीक है, कितना क्लियर है? ये समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, तो अभी हम लोग 60 लेके देखते हैं ना। यहाँ पे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कितना आया? 7 आया। ठीक है, मेरा एंगल कितना है? अल्फा मेरा 60 है। अल्फा क्या होता है? एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, x cos अल्फा कितना आएगा? x cos 60 प्लस y sin 60
इज इक्वल टू 7। ये हो जाएगा आपका x cos 60 हाफ, ये हो जाएगा आपका √3y/2 इज इक्वल टू 7। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, x प्लस √3y इज इक्वल टू 14। नहीं आ रहा है ना? नहीं है। यस सर, यही आ रहा है। ऑप्शन में तो नहीं है। तो एक काम करते ना, एक होगा 60 और एक होगा इसका एंगल 120। कैसे? अगर इसको मैंने इसकी हिसाब से किया तो कितना आएगा 60 और एक एंगल होगा इसका 120 और 120 डिग्री। लीनियर पेयर के हिसाब से करेंगे तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है सर 120 नहीं समझा। देखो, एक हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा, π-60। तो π-60 120 होगा। नहीं समझा? नहीं समझा सर, नहीं समझा। अगर ये लाइन ऐसा होता, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, y के साथ कितना बना रहा है, line makes an angle of 150 degree with the positive direction of y axis। तो अगर लाइन ऐसा होता, ठीक है, तो ये एंगल कितना बोला मैंने, इसको बोल दिया मैंने 150 डिग्री। ठीक है, ये बचेगा हमारे 30। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। यस अब सुनो अच्छे से, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। अगर ये तुमने लिया ना, ये 30-60 वाला तुमने लिया, अगर इसको ऐसा करके देखे तो y axis x axis, the length of perpendicular from the origin to the line is 7 and the line makes an angle of 150 degree positive direction of y axis। तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो यही होता है। ऐसा पूरा आ जाएगा ये। गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्या ऑप्शन में रहता है? यही आएगा, तो गया 150। ठीक है, 150 कितने क्लियर है? तो ये हो गया 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60। तो ये 60, तो ये कितना होगा, तो 120 होगा ना? नहीं समझा? ये हो गया 60, तो ये होगा 120। नहीं समझा। ये लोग ने लाइन को ना ऐसा ही मेजर किया, देखो मैं बताता हूँ। They have taken the line like this, क्योंकि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ना ऐसा होता है। तो यहाँ पे ना ये लोग ने इसको 150 बोला है, तो समझा? यस यस सर। तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। यस यस सर, समझा। ठीक है, तो ये Yes, एक्चुअल में sir. ऐसा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऐसा आता है, p को 7 बोलते हैं हम लोग। तो अगर मैंने अल्फा को 120 लिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x cos 120, देखते हैं ऐसा आता है, x cos 120 प्लस y sin 120 इज इक्वल टू p। कितना मेरा 7 है, 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, 180 माइनस 60। तो पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ x cos 60 हो जाएगा। ये समझ में आता है सबको इतना? और ये आपका हो जाएगा प्लस 60। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका भी वही आएगा ना, -x/2 प्लस √3/2 इज इक्वल टू 7। ये आ रहा है ना, आया ना? नहीं यस आएगा। सर। ऑप्शन रॉन्ग दिया। ठीक है, ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखेंगे नेक्स्ट सम में। तो x माइनस √3y प्लस 14 इक्वल टू 0, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसको स्किप कर देना सबको, दोनों में भी यही आंसर आ रहा है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा? यस यस सर। करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।
या कुछ और कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे इसको, और इसको स्लोप